नो 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 नो, अब चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को देख के ही जाए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों, ये ईवीएस का पार्ट 2 है, जो एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं। अगर आपने ये सीरीज देख ली तो ईवीएस आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और फिर किसी भी लेवल का एमसीक्यूज बने वो इसी से बनेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए प्लीज़ पूरे धैर्य से इस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, वरना आप डिसलाइक किए बिना जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का ये है पार्ट 2, जो है भोजन। इसके पहले परिवार और मित्र पूरा हो चुका है, उसको देख लीजिए। अब इस लेसन से जो भोजन है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। भोजन शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। भाई ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और बीमारियों से सुरक्षा भी होती है। पॉइंट 2 है, कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है वो मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगली बात क्या है, प्रश्न नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। ये बात सही है कि खाने में जो हमको वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो प्रोटीन होता है उससे शरीर की वृद्धि होती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है और जो टूटा फूटा ऊतक है उसकी मरम्मत होती है। पॉइंट नंबर 4, विटामिन और खनिज शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से रखते हैं, यानी सुचारू रूप से चलाते हैं। विटामिन और खनिज की कमी से हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहा गया है कि संतुलित भोजन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। हाँ बिल्कुल। पॉइंट नंबर 6, भोजन की आदतें क्षेत्र, संस्कृति, परिवार और उपलब्धता से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही बात। भोजन की आदतें कैसी होती है, वो जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति होती है और उनका परिवार और उन्हें जैसी उपलब्धता होती है। अगर मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो उनका खान पान अलग होगा। जो समुद्र के किनारे बसे हैं उनका मुख्य जो भोजन होगा वो मछली होगी। और जो कुछ चीज़ें ये होती है कि एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है और परिवार में जो उपलब्ध क्या है, अगर भाई वो समुद्र के किनारे ही है, उसको खाने को ना मिले, उसकी आय कम हो, तो वो मछली कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से खाएगा। तो ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है भोजन की आदतें किसकी कैसी हैं, उस क्षेत्र विशेष की, वहाँ की संस्कृति की, उस परिवार का और उपलब्धता का, इसका प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 7 जो है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सुखाना, ठंडा करना, पाश्चुरीकरण आदि विधियां अपनाई जाती है। भाई हमारा खाना है, हम उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, सबके पास तो फ्रिज नहीं है कि वो ठंडा करे, तो उसका एक चीज़ ये है कि उसको सुखा के रख दें। पाश्चुरीकरण यानी दूध वगैरह को हम पाश्चुरीकरण करके रख देते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, स्वच्छ भोजन और हाथों की सफाई स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई हाथ जब साफ नहीं होगा तो हमारा भोजन भी साफ नहीं होगा। तो हम, अगर आप बना रहे हैं खाना तब भी सफाई का ध्यान रखना, और अगर आप खा रहे हैं तो भी हाथ की सफाई का ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 30 क्वेश्चन है इससे, अब इसको आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों होती है, बताइए क्यों होती है। केवल स्वाद के लिए, बी ऊर्जा वृद्धि और शरीर के रख रखाव के लिए, सी केवल वजन बढ़ाने के लिए, डी केवल भूख मिटाने के लिए। नहीं भाई, ऊर्जा मिले, वृद्धि हो और शरीर का रख रखाव हो, इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। भाई ये जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारे खाने में जो मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें ऊर्जा देता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इससे हमें ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य जो है, देखिए आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप लोग को सिर्फ आंसर पे टिक करना है या बाकी
सारे ऑप्शन को मैं पढ़ूं ताकि आपको ऑप्शन तक पहुंचने का मौका मिले। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ए, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत, बी, केवल शरीर को ठंडा रखना, सी, केवल प्यास बुझाना, या डी, केवल भोजन का स्वाद बढ़ाना। तो सही जवाब हो जाएगा ए, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना ही प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 4 है, दालें मुख्यतः किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? यानी दाल से मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है? ए, प्रोटीन मिलता है, बी, विटामिन सी, डी, सी जो है वसा, या डी, आयोडीन। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोटीन। हमें जो है दाल से प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन किसे किसे मिलता है भैया? अंडे से, दाल से, सोयाबीन से, सभी प्रकार के दालों से हमें प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। सोया चंक्स। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है? चावल में, बी, नमक में, सी, नींबू में, डी, पालक में। तो सही जवाब हो जाएगा ए, चावल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो चावल का इंटेक कम कर देते हैं, जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वसा का प्रमुख कार्य क्या है? वसा से आपको पता है ना कि वसा से और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, शरीर को ऊर्जा देना और ऊर्जा का भंडारण करना वसा का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विटामिन और खनिज हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? यानी विटामिन और खनिज हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है भाई? केवल स्वाद के लिए, केवल ऊर्जा के लिए, केवल वजन बढ़ाने के लिए? नहीं, ऑप्शन ए इज राइट, शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को ठीक रखने के लिए। प्रश्न नंबर 8, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स डी की, बेरी बी की कमी से, यह स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला है। रतौंधी ए से, रिकेट्स डी की और बेरी बी की, ये इनकी कमी से होने वाला रोग है, लेकिन स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी समस्या हो सकती है? ए, रिकेट्स, बी, स्कर्वी, सी, एनीमिया और डी, घिंघा। तो सही जवाब हो जाएगा ए, रिकेट्स। प्रश्न नंबर 10, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ए, घिंगा, बी, स्कर्वी, सी, रिकेट्स या डी, रतौंधी। नहीं भाई, ये सब नहीं होता है, घेंगा रोग हो जाता है अगर खाने में आयोडीन की कमी हो, और ये आयोडीन की पूर्ति जो है नमक से होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, आयरन हमारे शरीर में मुख्यतः किसके निर्माण में सहायक है? तो हमारे खाने में देखो आयरन की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए। ए, हीमोग्लोबिन, बी, दांतों का इनेमल, सी, पित्त, डी, पसीना। तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी हो जाती है। बी, प्रश्न नंबर 12, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? केवल अधिक भोजन करना? नहीं। केवल फल खाना? नहीं। केवल प्रोटीन खाना? नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में लेना। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का अच्छा उदाहरण है? केवल चावल? नहीं। केवल मिठाई? केवल तला हुआ भोजन? ये सब नहीं है। ऑप्शन बी, दाल, रोटी, सब्जी और फल, पर्याप्त पानी। ये है संतुलित आहार कि दाल, रोटी, सब्जी हो, फल हो, जहाज, मट्ठा, दूध, दही, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन और पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। पानी मस्ट है, 3 लीटर पानी डेली। परिवार में सभी सदस्यों का सम्मान क्यों करना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, जब सब लोग साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ना, अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 13, बच्चे अपने परिवार से सबसे पहले क्या सीखते हैं? व्यवहार और सामाजिक मूल्य सीखते हैं। प्रश्न नंबर 14, परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर क्या करना चाहिए? उसकी देखभाल करें। भाई एक साथ है तो इसका फ़ायदा है। देखो परदेश में लोग गए हैं, सऊदी में, दुबई में, कनाडा में, सब जगह लोग रहते हैं, तो जब अकेला कोई रहता है तो बीमार पड़ जाता है तो वैसे चुपचाप पड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ उसका अपना परिवार नहीं है। लेकिन जब परिवार में किसी को बुखार हो जाए
तो सब लोग उसके पास, बाबू दवा ले लो, खा लो, ठंड लग रही है चादर उड़ा दे, कंबल उड़ा दे, तमाम तरह के लोग उनकी देखभाल करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मित्रता का आधार क्या होना चाहिए? विश्वास और सहयोग। मित्रता इसी पे टिकी है, अगर आपको अपने दोस्त पर विश्वास भी होना चाहिए और उसका सहयोग भी करना चाहिए। परिवार में निर्णय लेते समय क्या करना चाहिए? अरे भाई, जब आप परिवार का कोई निर्णय लेंगे तो बच्चों को हमेशा बाहर क्यों रखना है? किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, भी गलत है। सभी की बात सुननी चाहिए। केवल एक व्यक्ति की बात मानोगे तो कैसे फैसला होगा? सभी की बात सुनने के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, घर के काम में बच्चों को क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना चाहिए। परिवार में प्रेम और सहयोग से क्या बढ़ता है? आपसी समझ बढ़ती है। यदि मित्र किसी समस्या में हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए भाई, वो किसी समस्या, किसी परेशानी में हो तो। परिवार में अलग अलग उम्र के लोगों से हमें क्या सीखने को मिलता है? अलग अलग अनुभव, अलग अलग लोग, अलग अलग अनुभव मिलता है हमें, और क्या। भाई बहन के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह और सहयोग का। लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा झगड़े का लगा रहता है भाई, ये गलत है। होना चाहिए प्रेम और सहयोग। हमारे यहाँ भाई बहन तो दिन भर लड़ते हैं। और आप भी बताइएगा सच सच कि आपके साथ क्या है, आपके बहन भाई कैसे रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे आसपास रहते हैं वही हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सहयोगपूर्ण और सम्मानजनक। परिवार में सभी लोग एक जैसा काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी उम्र, क्षमता और रुचि अलग अलग हो सकती है। आपका बच्चा कोई पढ़ने में बहुत तेज़ है तो ज़रूरी है क्या कि आपके 4 बच्चे हैं, चारों पढ़ने में तेज़ हों? हो सकता है कोई फुटबॉलर बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहे, या हो सकता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हो कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मुझे बिजनेस करना है। तो सबकी रुचि अलग अलग, सबकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। बच्चे परिवार से भाषा और व्यवहार कैसे सीखते हैं? परिवार के सदस्यों को देखकर, उनसे बातचीत करके। किसी परिवार में सदस्य अलग अलग काम कर सकते हैं, ये क्या दर्शाता है? काम का विभाजन। हमें अपने मित्रों की अलग अलग पसंद का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। परिवार में बातचीत क्यों ज़रूरी है? समस्याओं को समझने और संबंध अच्छे रखने के लिए। परिवार और मित्र बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं? सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, ईवीएस में परिवार और मित्र विषय हमें मुख्य रूप से क्या समझाता है? केवल रिश्तों का नाम, लोगों के बीच संबंध, सहयोग और सामाजिक जीवन। मैंने फटाफट इसलिए करवा दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।